हाँ तो क्या हाल है भाई लोग, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं तो उपसर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में जो है सो बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। ऑब्जेक्टिव में 2-3 नंबर का लगभग प्रत्येक जो भी एग्जाम हो, एग्जाम नहीं भी हो तो भी आप जो भी क्लास में पढ़ते होंगे 8, 9, 10, 11, 12 जो भी कोई भी एग्जाम तक, तो आज के बाद अगर ये देखते हो तो उपसर्ग पहचानने का जो भी ट्रिक होगा वो बेहतर तरीका हम बताएंगे, जो कि आज के बाद आपसे अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो लोग बता दोगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो पहले उपसर्ग का डिफिनेशन देख लेते हैं। अगर डिफिनेशन आप देखते हो तो क्या आधा आधा तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाता है। वही बात है, वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जोड़कर किसी शब्द के अर्थ को बदल देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कोई शब्द है जिसके शुरुआती में कोई शब्द लग करके उसके अर्थ जो होता है उसको बदल देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलते हैं, आते हैं आगे। जैसे देखते हैं, अब देखो जैसे के बाद जैसे हार था, हार होता है ना, गला में पहनते हैं लड़की लोग शादी ब्याह में बहुत ज्यादा पहनती है, वही हार का बात है। तो हार था, उसमें क्या है, प्रो लगा दिए, प्रो लगा दिए तो क्या बन गया, प्रोहार। यानी कि हार पहले शब्द था, इसके स्टार्टिंग में लग गया तो इसमें क्या हो गया, प्रोहार यानी। क्लियर है? ओके। आप हैं अगला, जैसे हरा है, क्या है, हरा है, उसमें लग गया उप, तो क्या उपहरा यानी कि स्टार्टिंग में हम समझेंगे जी, सिंपल सी कोई शब्द है जिस शब्द के शुरुआती में जो होता है, अगर कोई शब्द लग करके उसके अर्थ को बदल रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे, एक और देखते हैं। जैसे दीनम है, यहाँ पे क्या है, दीनम मतलब दिन को ही दीनम कहा जाता है। तो उसमें अगर प्र लगा दिए, प्रति लगा दिए तो क्या बन गया, प्रतिदिनम। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा कि प्रतिदिनम में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिनम में कौन सा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग। क्लियर है? जैसे उपहार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उप हो जाएगा। प्रहार में प्र उपसर्ग हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा तो बन सकता है मेरे ख्याल से। और देखते हैं, इसका एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे देखते हैं विज्ञान, तो यहाँ ज्ञानम था यहाँ पे और वी लगा दे तो क्या बन गया, विज्ञानम। विज्ञानम यहाँ पे बराबर होना चाहिए, सॉरी प्लस दिया गया, सही कर लोगे, विज्ञानम। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि विज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है, तो विज्ञानम में कौन सा शब्द उपसर्ग हो जाएगा, तो वी उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वी उपसर्ग। क्लियर है? चलिए ओके। अब देखते हैं संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितना होता है। क्वेश्चन ये बार बार आता रहता है कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्ग की संख्या जो होता है 22 होता है। कितना होता है, 22। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्ग की संख्या जो हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22। क्लियर है? तो देखते हैं कौन कौन होता है। आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा इसको नोट करने वाली बात है। प्र, परा, अप, सम, ऐसे याद करोगे, प्र, परा, अप, सम, अनु। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, नीर, मीर, 10 दूर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, अत, अभि, प्रति, और क्या हो जाएगा, परि और उप। ये सब 22 हो गया। ठीक है, तो आप इसको याद कर लोगे तो उपसर्ग की संख्या कितना हो गया, 22 हो गया। समझना है उपसर्ग किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, और है क्या। हाँ, तो इसी के साथ हमको लगता है कि आप लोग एक थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव मतलब इस तरीका से भी आ सकता है, जैसे कोनो शब्द रहेगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे नी है ना, अब क्वेश्चन आ जाएगा क्या, निधि। निधि में कौन सा उपसर्ग है, तो निधि में नी उपसर्ग हो जाएगा। अधिकार हो जाएगा। ठीक है। अति सुंदर, इसमें कह देगा कि अति सुंदर में कौन सा उपसर्ग है, तो अति हो गया। ठीक है, जैसे मीनाक्षी हो जाएगा। ठीक है, अवकाश होता है, निष्पक्ष हो जाता है। तो ये सब पे ध्यान, मतलब ये सब अपमान हो गया, सम हो गया, अनुभव हो गया, इस सब पे ध्यान रखोगे कि मतलब यहाँ से सिंपल से अगर याद कर लेते हो तो हमको समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग की संख्या कितना होता है, 22 होता है। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन रहेगा तो सम बन जाएगा। हमको लगता है यहाँ से आप लोग को ये क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया। तो आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे ख्याल से बना ही दोगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे अगले वीडियो में।